गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है बिल बुक क्रिएशन। बिल बुक क्रिएशन का टॉपिक हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। लास्ट क्लास के अंदर हमने टैली में बिल बुक क्रिएशन पढ़ा था और आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बीजी के अंदर बिल बुक क्रिएशन। सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम पैरेलल चलाएंगे। तो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बिल बुक कैसे बनती है ये बनाने के लिए हम चलते हैं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो अब हम आ गए हैं बीजी की स्क्रीन के ऊपर और बिल बुक क्रिएशन के कमांड को हम कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कंपनी बनानी होगी। तो बीजी के अंदर हमें कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए आपको कंपनी के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं कंपनी के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट कंपनी का बटन आ रहा है। तो मैंने क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर दिया। अब इसकी थोड़ी सी स्क्रीन को अपना समझ लेते हैं। तो सेम प्रोसेस है, क्योंकि किसी भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करें उसमें कुछ नहीं देना होता। आपको ओनली नेम हुआ, एड्रेस हुआ, मोबाइल नंबर हुआ, ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपको इनपुट करना होता है। फाइनेंशियल ईयर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। तो सेम प्रोसेस है, नॉर्मल से अपने इसके अंदर डाटा फीड करके इस कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा फीचर और शो हो रहा है, वो है जीएसटी इन्फॉर्मेशन। तो आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी क्रिएट करने से पहले ही जीएसटी की रेट सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपकी कोई दो फिक्स रेट है, 5 और 18 की रेट है, तो आप कंपनी क्रिएट के साथ में ही अपनी जीएसटी रेट सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहे कि नहीं भाई मुझे अभी तो सिर्फ कंपनी क्रिएट करना है, बिल बुक क्रिएट करना है, उसके बाद में मैं अपनी जीएसटी रेट सेट करूंगा, तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन फीड करके कंपनी क्रिएट कर लेते हैं और फिर बिल बुक क्रिएट करते हैं। यानी हम जीएसटी को कंपनी क्रिएशन के साथ में एनेबल नहीं कर रहे हैं। तो डाटा फैच करके कंपनी क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंपनी का नेम डाल दिया कॉमर्स एकेडमी और ये मैंने नॉर्मल डाटा फैच कर दिया है और इसको एंटर कर देता हूँ मैं। और स्टेट को दिल्ली को सेलेक्ट करके और मैं डायरेक्टली सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि नॉर्मल कोई इन्फॉर्मेशन देने का कोई नहीं है। यस, अब हमारी कंपनी क्रिएट हो रही है। बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाता है कंपनी क्रिएट करने में, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स लगेंगे। जैसे बाकी सॉफ्टवेयर्स के अपनों, जैसे टैली से अगर अपनों कंपेयर करो, टैली में काफ़ी जल्दी कंपनी क्रिएट हो जाती है। बाकी बीजी के अंदर थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि वो उसकी लाइब्रेरी सेट करता है। तो ऐसा मत समझिएगा कि भाई सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है, थोड़ा सा वक्त लेगा ये, क्योंकि ये जब भी हम कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो हर कंपनी की एक लाइब्रेरी सेट करता है। तो हमारी कंपनी क्रिएट हो जाती है कुछ सेकंड्स के अंदर और फिर हम बिल बुक क्रिएशन का वर्क करते हैं। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपके पास में बॉक्स आ रहा है कि कंपनी हैज सक्सेसफुल क्रिएटेड। तो आपको इसको ओके करना है। तो जैसे मैंने ओके किया तो आप इस स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा, ये आपसे ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड पूछ रहा है, यानी यूजर आईडी पासवर्ड सेट करने को बोल रहा है। तो आज की क्लास के अंदर हमारा टॉपिक सिक्योरिटी कंट्रोल का नहीं है, ओनली बिल बुक क्रिएशन का है। तो हम इस ऑप्शन को एक काम करेंगे, अभी के लिए अपना नो करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सिक्योरिटी कंट्रोल का चैप्टर लेके आएंगे, उसके अंदर इस बॉक्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो इसको अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, नो कर रहे हैं। तो मैंने इसको नो किया और सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मेरी कंपनी क्रिएट हो गई है। यहाँ पे कुछ सेकंड्स लगेंगे ये मेन स्क्रीन आने के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि हमारे फीचर और ऑप्शन की स्क्रीन आ चुकी है। इसके अंदर ये सारे के सारे जो फीचर्स आपको शो हो रहे हैं, वन बाय वन हम सारे के सारे फीचर्स इसको आगे की क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ बिल बुक क्रिएशन का टॉपिक ही पढ़ेंगे। तो इस विंडो को भी मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। तो मैंने इसको क्या किया, एग्जिट किया। अब ये देखिए आपके पास में कंप्लीट एक डैशबोर्ड आ चुका है, यानी बीजी की मेन स्क्रीन आ चुकी है। तो मुझे क्या करना है, बिल बुक क्रिएट करना है। किसमें कर रहा हूँ, सेल्स में कर रहा हूँ। बीजी के अंदर बिल बुक क्रिएशन का टॉपिक थोड़ा सा चेंज है और इजी भी काफ़ी है। तो हम एक काम करते हैं, पहले जो वाउचर टाइप है, यानी सेल्स का जो इनवॉइस है, वो ओपन करके देखते हैं कि किस तरह से इस बीजी के अंदर सेल्स इनवॉइस आता है। तो मैं गया सीधा ट्रांजेक्शन के ऊपर, ऊपर टॉप में आपको ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखिए सेल्स आ रहा है, फर्स्ट सेल्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेल्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। तो मैंने जैसे ऐड के ऊपर क्लिक किया, ये स्क्रीन आपको शो हो रही है। अब यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट साइड में आपको एक सीरीज शो हो रहा है। तो बीजी सॉफ्टवेयर में क्या हुआ, जो भी बिल बुक आप क्रिएट करते हैं वो किस नेम से होती है, सीरीज होता है। तो सीरीज नेम से है और इसमें पहले से बिल बुक बनी हुई है मेन के नाम से। सीरीज तो क्या हुआ, जो बिल बुक क्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी जो फीचर है इसमें, उसका अपना क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। क्या नेम से बिल बुक बना हुआ है, मेन नाम से, यानी एक नेम से पहले से इसके अंदर बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा पास में आइए, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ मेन के अंदर। तो मैंने जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं वाउचर नंबर आ रहा है। तो वाउचर नंबर क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है, /20 और 20-21 आ रहा है। यानी बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी जो आपका सफिक्स होता है वो ऑटो सेट होता है, यानी इनवॉइस नंबर तो 1 से स्टार्ट होगा और सफिक्स क्या हुआ,
पहले से इसके अंदर सेट है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के सफिक्स और प्रीफिक्स में कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसके लिए आप लास्ट क्लास के अंदर जैसे हमने टैली के अंदर जो बिल बुक क्रिएट करना पड़ा था उसमें सफिक्स और प्रीफिक्स काफ़ी अच्छे से समझाया था। तो जिन्होंने वो क्लास अटेंड नहीं किए तो वो क्लास पहले अटेंड करें और फिर इस क्लास को अटेंड करें, क्योंकि सीक्वेंस वाइज आप सारे के सारे क्लासेस अटेंड करें, तभी आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पढ़ पाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो वाउचर नंबर है वो पहले से इसके अंदर सेट है, यानी सफिक्स इसके अंदर सेट है। तो मैं क्या करता हूँ, एक तो इस वाउचर को हम अल्टर कर लेते हैं, यानी जो इस सीरीज है इसको क्या करते हैं, अल्टर कर लेते हैं, और 2 नए क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे आपको कोई भी बिल बुक बनी हुई है उसको अल्टर करना आ जाएगा और नई बिल बुक क्रिएट करना भी आपको इसमें अच्छे से आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो मैं इसको क्या काम करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। जो ये एसएल्स का जो सीरीज है ये मैंने एस्केप देख के क्लोज कर दिया, या मैं फिर डायरेक्टली क्लिक करके भी इसको क्लोज कर सकता था। अब ध्यान से देखिएगा, आपको कहाँ आना है, एडमिनिस्ट्रेटर पे आना है। जो टॉप में एडमिनिस्ट्रेटर मेन्यू उस पे आए, अब आप जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड नंबर कॉन्फ़िगरेशन में मैं गया। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए सेकंड नंबर का आ रहा है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। क्या आ रहा है, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। आपको वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। रिपीट कर रहा हूँ, आप कहाँ गए, एडमिनिस्ट्रेटर पे गए, फिर कहाँ गए, कॉन्फ़िगरेशन में गए। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको पॉइंट कौन सा पॉइंट मिला, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। आप उसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास में बॉक्स ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉप के अंदर सेल्स आ रहा है, सेल्स के पास में एक प्लस का बटन आ रहा है। मैं उस प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैंने इसके ऊपर प्लस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन आ रहा है। अब आपको कुछ आइडिया हो गया होगा, सेल्स एक सीरीज है, यानी सेल्स हमारा वाउचर टाइप है, उसके अंदर मेन बना हुआ है पहले से। हमें चेंज क्या करना है, मेन को चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मेन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने क्लिक किया। अब आप राइट साइड में देख सकते हैं बॉक्स आ रहा है, उसमें मॉडिफाई सीरीज आ रहा है। अगर आपको इस मेन का नेम चेंज करना है तब तो आप क्या करेंगे, मॉडिफाई सीरीज करेंगे। और अगर आपको मेन के अंदर इसका वाउचर नंबर सेट करना है, यानी इनवॉइस नंबर सेट करना है, तब आपको क्या करना है, इसी में एक बटन आ रहा है राइट साइड में, वाउचर नंबरिंग। तो हम दोनों वर्क करते हैं। हम एक काम करते हैं कि हमारे मल्टी टाइप्स ऑफ सेलिंग हो रही है, यानी हमारे 3 काउंटर है। एक काउंटर पे हम एसी सेल कर रहे हैं, एक काउंटर के ऊपर मोबाइल सेल कर रहे हैं, और एक काउंटर पे हम एलईडी सेल कर रहे हैं। और वो तीनों हमारे काउंटर अलग अलग जगह है। और पहले हम क्या करते हैं, हैंड से बिलिंग करते हैं, तो इसलिए हमें मल्टीपल बिल बुक की नीड होती है। तो हम एक काम करते हैं, इस इनवॉइस को यानी जो मेन है इसको एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, बाकी 2 नए क्रिएट कर लेते हैं, एलईडी का और मोबाइल फोन का। तो जो कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, मॉडिफाई सीरीज पे क्लिक करना है, जो मैंने क्लिक कर दिया है। और यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसी, और इसको सेव करना है। तो इसका बिल बुक का एक नेम हो गया, वो क्या हुआ, एसी हुआ। अब इसकी वाउचर नंबर सेट नहीं हुआ है। और वाउचर नंबर सेट करने के लिए मैं अगेन वाउचर नंबरिंग जो टॉप में आ रहा है आपको सभी को शो हो रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे नंबरिंग टाइम मुझे ऑटोमेटिक लेना है, ऑटोमेटिक पे एंटर प्रेस किया। यहाँ पे ईयरली ले लो आप। और यहाँ पे जो ये आ रहा है एम्बेडेड ईयर आ रहा है, इसे अभी के लिए हमें नोट रिक्वायर्ड कर देते हैं। और यहाँ पे आप देखिए प्रीफिक्स और सिफिक्स के लिए अलग से इसके अंदर ऑप्शन आ चुका है। तो मैं इसका प्रीफिक्स सेट कर देता हूँ जीएसटी डैश। तो मैंने जीएसटी डैश सेट कर दिया, एंटर। और सफिक्स में सेट कर देता हूँ /2020। तो मैंने इसको /2020 करके एंटर प्रेस कर दिया, और इसको मैं ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने सीधा इसको ओके पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसे क्या कर दिया, सेव। ये एक मैसेज आता है हमारे पास में जो ये बताता है कि अगर आपने सीरीज़ को चेंज किया है तो पीछे की जितने भी अगर आपने बिल वगैरह बनाए तो उनमें काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने किसी तरह कोई बिल नहीं बनाया, कंपनी क्रिएट करते हैं, मैं सीधा ही इसकी वाउचर सीरीज़ चेंज कर रहा हूँ। तो ये मैंने चेंज कर दिया। चलो इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, एस्केप कर देते हैं प्रेस, और दोबारा चलते हैं ट्रांजेक्शन के ऊपर। टॉप के अंदर मैं ट्रांजेक्शन में गया, सेल्स ओपन है, और ऐड के ऊपर एंटर प्रेस कर देता हूँ मैं। तो सेल्स है उसके एंड पे मैंने ऐड के ऊपर प्रेस कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो सीरीज़ है वो एसी बन चुका है। एसी पे एंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए राइट साइड में वाउचर नंबर मेरा आ गया GST-1/2020। तो ये हमने अल्टर करना सीख लिया, और इनवॉइस नंबर सेट कैसे करना है वीजे में वो भी सीख लिया। अब एक काम करते हैं, 2 और क्रिएट कर लेते हैं, न्यू क्रिएट कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। फिर आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो चलते हैं, न्यू 2 और क्रिएट करते हैं। तो क्या करना है, हमें इसको क्लोज करना है, एस्केप प्रेस करना है, सेम प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटर पे वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप क्या करना है, सेल्स आ गया, यहाँ पे आप देखिए ऐड आ रहा है। अब ऐड पे क्लिक करना है आपको राइट साइड में, ऐड न्यू पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे इसका नेम दे देता हूँ, और मैंने दे दिया इसका नेम एलईडी। तो मैंने LED प्रेस करके इसको सेव कर लिया। तो ये क्या हुआ, सीरीज को एक नेम मिल गया है। क्या मिल गया, सीरीज को नेम मिल गया है। अब क्या करना है, वाउचर नंबर को चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस LED के ऊपर डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए वाउचर नंबर आ रहा है राइट साइड में, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे सेम प्रोसेस ऑटोमेटिक एंटर प्रेस करना है, अगेन एंटर प्रेस करना है, इसे नॉट रिक्वायर्ड प्रीफिक्स सेट कर देते हैं। तो मैं इसको सेट कर देता हूँ CA डैश, और एंटर प्रेस करता हूँ।
और इसमें मैंने स्लैश दिया 20 डैश ये डैश 21 और एंटर प्रेस करके मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, डायरेक्टली आप ओके कर दो, क्योंकि बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर माउस काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होता है, तो आप माउस से कंप्लीटली वर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहो कीबोर्ड से तो कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और माउस से। अगर आप बेटर रहता है दोनों का कॉम्बो यूज़ करो, कीबोर्ड भी यूज़ करो और माउस भी यूज़ करो। जैसे टैली में हमें सिर्फ कीबोर्ड के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, तो बीजी के अंदर आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा बन चुका है, मैंने सेव कर लिया है। चेक करते हैं, चेक करने के लिए एस्केप प्रेस कर देता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ इसको मैं ओके कर देता हूँ। हाँ ठीक है, एस्केप प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ट्रांजेक्शन के ऊपर चलता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं गया ऐड पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझसे चॉइस पूछी जा रही है, सीरीज़ के अंदर चॉइस पूछी जा रही है। तो मैंने क्या बनाया, अभी एलईडी बनाया, तो मैंने एलईडी को सेलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं वाउचर नंबर के अंदर राइट साइड के अंदर CA-1/20-21 ये मैंने क्या कर लिया, वाउचर सीरीज़ मैंने ऐड कर लिया। तो ये अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा नया सीरीज़ कैसे क्रिएट करते हैं। अब फिर से करते हैं, थर्ड और कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, सेम प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएंगे हम, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर हमें मिला वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे किस पे करेंगे, सेल्स पे, और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक किया और इसका मैं नेम रख देता हूँ मोबाइल। इसका नेम मैंने क्या टाइप कर दिया, मोबाइल टाइप कर दिया और सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, सेल्स पे अगेन क्लिक करूंगा, मैं डबल क्लिक करूंगा जिससे मेरी लिस्ट ओपन हो जाए। यहाँ पे आप देखिए मोबाइल मिल चुका है मुझे, वाउचर नंबर पे क्लिक करूंगा और ऑटोमेटिक एंटर, अगेन एंटर, और प्रीफिक्स के अंदर मैं सेट कर देता हूँ MO और डैश, और सफिक्स सेट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली ओके पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, और मैंने डायरेक्टली ओके पे क्लिक करके और इसको सेव कर दिया है। तो आप देख सकते हैं ये भी मैंने पूरा सेट कर लिया। चेक करते हैं, अब हमने 3 हमारी सीरीज सेट हो चुकी है। तो सेम प्रोसेस, इसको एस्केप करेंगे, अगेन एस्केप करेंगे और सीधा चलते हैं ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। मैं ट्रांजेक्शन्स पे गया, यहाँ पे मैं गया ऐड के ऊपर, और जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं AC, LED और मोबाइल मेरे तीनों सीरीज आ रही है। मोबाइल का सिलेक्शन करता हूँ मैं, और ये मैंने मोबाइल का सिलेक्शन किया, तो आप देख सकते हैं वाउचर नंबर MO1 हो चुका है। तो इस तरह से बीजी के अंदर हम सेल्स बुक क्रिएशन हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, और इसकी हमने 3 टाइम प्रैक्टिस भी कर ली है। और आप सभी भी बीजी का जो सॉफ्टवेयर है उसे डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे बिल बुक क्रिएट करते हैं उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको ये टॉपिक पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।